हे गाइस, स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को हिंदी ऑनर्स का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। जिससे 1 से लेकर 50 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को पहले देख लीजिए। 1 से लेकर 50 तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और साथ में जिस भी भाई का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है और हिस्ट्री सब्सिडरी विषय है, और MIL जिस भी भाई का, जो साइंस वाले भी पढ़ते हैं MIL, कॉमर्स वाले भी MIL पढ़ते हैं और आर्ट्स वाले भी MIL पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस भी भाई का MIL सब्जेक्ट को, इन सब विषय का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उसका भी वीडियो का लिंक दिया है तो जाइए उसको भी देखिए। हर एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होने वाला है, ठीक है दोस्तों। बारी बारी से पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को आप सभी दोस्त देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को आप सभी दोस्तों को शुरू करते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं 51 से लेकर जितना हो सकेगा उतना मैं बताने का कोशिश करूँगा जल्दी में, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है तो 52 का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशवदास। केशवदास है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है तो केशवदास है। और 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारती भूषण के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारती भूषण के रचयिता कौन है तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूषण है। जी हाँ दोस्तों, कौन है ऑप्शन नंबर डी भूषण है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रीतिकाल की किस काव्य धारा को। जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल की किस काव्य धारा को स्वच्छंद काव्य धारा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रीतिमुक्त। जी हाँ दोस्तों, रीतिमुक्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल की किस काव्य धारा को स्वच्छंद काव्य धारा कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिमुक्त कहा जाता है। और 55 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अलंकार चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, अलंकार चिंतामणि के रचनाकार कौन है तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतीराम। कौन है मतीराम। अलंकार चिंतामणि के रचनाकार कौन है तो मतीराम है। और 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है श्रृंगार शिरोमणि के रचयिता कौन है। जी दोस्तों, श्रृंगार शिरोमणि के रचयिता कौन है तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देव है। कौन है तो ऑप्शन नंबर डी देव है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रत्न चंद्रिका के रचयिता कौन है। रत्न चंद्रिका के रचयिता कौन है तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रत्न चंद्रिका का रचयिता कौन है तो ऑप्शन नंबर ए सेनापति है, ठीक है दोस्तों। सेनापति है, ठीक है दोस्तों, सेनापति है। और छंदागल पिंगल के रचनाकार कौन है तो छंदागल पिंगल के रचनाकार है जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रेम तरंग किनकी रचना है। जी दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेम तरंग किनकी रचना है तो ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका भी मैंने बताया कि भारतेंदु का पूरा नाम क्या है तो भारतेंदु का पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन को 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सुजान विनोद के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, सुजान विनोद के रचयिता कौन है तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देव है। कौन है तो ऑप्शन नंबर बी देव है। सुजान विनोद के रचयिता कौन है तो देव है, ठीक है दोस्तों। याद करते जाइए आप सभी दोस्त, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तोष किस काल के कवि है। जी हाँ दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तोष किस काल के कवि थे। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन को 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ग्वाल किस काल के कवि है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। ठीक है दोस्तों, तुस और ग्वाला किस काल के कवि है। तो तुस और ग्वाला रीतिकाल के कवि है। आप सभी दोस्त इसको याद कर ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, और 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जसवंत सिंह किस काल के कवि है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल के कवि है। जसवंत सिंह किस काल के कवि है। तो रीतिकाल के कवि है। और 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेनी प्राचीन किस काल के रचनाकार है। बेनी प्राचीन किस काल के रचनाकार है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल। बृंद किस काल के कवि है। जान दोस्तों बृंद किस काल के कवि है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल। ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल। बृंद प्राचीन बिंद किस काल के कवि है। तो रीतिकाल के कवि है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विजदेव रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि है। ठीक है दोस्तों, द्विजदेव रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 66 जी हाँ दोस्तों, 66 को एक बार और रिपीट कर देते हैं। द्विजदेव रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि है। ठीक है दोस्तों, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। ठीक है दोस्तों, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सतसैया किस कवि को कहा जाता है। सतसैया किस कवि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग बिहारी। ठीक है दोस्तों, सतसैया किस कवि को कहा जाता है। तो सतसैया बिहारी को कहा जाता है। सतसैया के दोहरे उस नावक का तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी एक है। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा था सतसैया किस कवि को कहा जाता है। सतसैया बिहारी कवि को कहा जाता है। सतसैया के दोहरे उस नावक का तीर किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी अभी आपको बोला है। सतसैया के दोहरे उस नावक का तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक है दोस्तों, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर ख नंबर बिहारी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा आप सभी दोस्त। देखिए एक और बार मिल गया। सुजान हित के रचनाकार कौन है। सुजान हित के रचनाकार कौन है। सुजान हित के रचनाकार कौन है। तो सुजान हित के रचनाकार है घनानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है घनानंद। ठीक है दोस्तों, सुजान हित के रचनाकार कौन है। तो घनानंद है। ठीक है दोस्तों, और 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कृपा कंद के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, 70 का राइट आंसर कृपा कंद के रचयिता कौन है। एक बार और रिपीट, कृपा कंद के रचयिता कौन है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कौन है, घनानंद है। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियोग बेली किनकी रचना है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। वियोग बेली किनकी रचना है। तो वियोग बेली घनानंद की प्रमुख रचना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घनानंद की प्रमुख रचना कौन है। तो घनानंद की प्रमुख रचना कृपा कंद, वियोग बेली, सुजान हित, बहुत सारा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप सब दोस्त याद कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है इस साल के एग्जाम में जो OMR सीट पर होगा। ठीक है दोस्तों, और 72 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विजदेव किस काल के कवि है। जी हाँ दोस्तों, द्विजदेव किस काल के कवि है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल के कवि है। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लाल कवि किस राजा के राज कवि थे। लाल कवि किस राजा के राज कवि थे। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जय सिंह। जय सिंह के राज कवि कौन थे। तो जय सिंह के लाल कवि राज कवि थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 73 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। 1 से लेकर 50 तक एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और 51 से लेकर 73 तक मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, और आगे भी बताते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को बता दें कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लग रहा है यह वीडियो आप सभी दोस्तों को कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक और नोटिस है आप सभी दोस्तों के लिए कि जिस भी भाई का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है, हिस्ट्री सब्सिडरी है और MIL, जी हाँ दोस्तों, ये तीन ठो विषय का चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक कर आप सभी दोस्त MIL पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का आंसर आप सभी दोस्त देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विजदेव। श्रृंगार लतिका का रचनाकार कौन है? द्विजदेव है। और श्रृंगार बत्तीसी का रचनाकार कौन है? श्रृंगार बत्तीसी, जी हाँ दोस्तों, 75 श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा द्विजदेव है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है श्रृंगार बत्तीसी चाहिए द्विजदेव के प्रमुख रचना कौन सी है? द्विजदेव की प्रमुख रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा कर, इसको भी याद ऐसे कर लीजिएगा आप सभी दोस्त। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूदन किस काल के कवि है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रीतिकाल के कवि है। 77 नंबर क्वेश्चन को 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सुजान चरित्र किनकी रचना है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूदन की रचना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सूदन की रचना है। 78 नंबर क्वेश्चन का बृंद किस काल के कवि है? ठीक है दोस्तों, बृंद किस काल के कवि है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल के कवि है। 79 नंबर क्वेश्चन नयन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? नयन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, बृंद है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बृंद है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन रीतिकाल के कवि नहीं? इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीराम रीतिकाल के कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आधुनिक काल के कवि है। इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? भूषण, मंझन, देव, केशवदास। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंझन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मंझन। इसको आप सभी दोस्त याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? तो मंझन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 82 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है दुष्टांत सतसई किनकी रचना है? दुष्टांत सतसई किनकी रचना है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी की रचना है। किनकी रचना है? तो बिहारी की रचना है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाव पंचाशिका किस काल की रचना है? जी हाँ दोस्तों, भाव पंचाशिका किस काल की रचना है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल की रचना है। किस काल की रचना है? तो रीतिकाल की रचना है। और एक और क्वेश्चन पूछ दिया है भाव पंचाशिका के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, भाव पंचाशिका के रचयिता कौन है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृंद। ऑप्शन नंबर सी कौन है? तो बृंद इनकी रचना, प्रमुख रचना है बृंद। भाव पंचशिखा के रचयिता कौन है? तो भाव पंचशिखा के रचयिता बृंद है। ठीक है दोस्तों, इसको आप सभी दोस्त याद कर ही लीजिएगा। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव पंचशिखा का रचयिता कौन है? तो भाव पंचशिखा का रचयिता बृंद है, इसको याद कर लीजिएगा। और 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पवन पचीसी के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, पवन पचीसी के रचयिता कौन है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृंद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बृंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 86 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार शिक्षा किनकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार शिक्षा किनकी रचना है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृंद। किनकी रचना है? तो बृंद की रचना है। बृंद की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
यमक सतसई किनकी रचना है? यमक सतसई किनकी रचना है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृंद की रचना है। यमक सतसई किनकी रचना है? तो यमक सतसई बृंद की रचना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप सही दोस्तों याद कर ही लीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पद्माभरण किस काल की रचना है? जी दोस्तों, पद्माभरण किस काल की रचना है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल। पद्माकरण किस काल की रचना है? तो रीतिकाल की रचना है। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रबोध पंचाशिका किस काल की रचना है? प्रबोध पंचाशिका किस काल की रचना है? तो 89 का राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों, 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल के। किस काल की रचना है? तो आधुनिक काल की रचना है। और 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ईश्वर पचीसी किनकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, ईश्वर पचीसी किनकी रचना है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर की रचना है। किनकी रचना है? पद्माकर की रचना है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, जमुना लहरी किस काल की रचना है? जी हाँ दोस्तों, जमुना लहरी किस काल की रचना है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल की। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल की रचना है। ठीक है दोस्तों, और गंगा लहरी, जी हाँ दोस्तों, गंगा लहरी किस काल की रचना है? तो ये भी किस काल की रचना है? तो 92 का राइट आंसर आधुनिक काल हो जाएगा। ये भी आधुनिक काल की रचना है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल। जिसके लेखक कौन है? गंगा लहरी के लेखक कौन है? तो ग्वाल कवि। जी हाँ दोस्तों, ग्वाल कवि। 1 से लेकर 92 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। कैसा लग रहा है वीडियो आप सब दोस्तों को कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नोट, जिस भी भाई का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है, हिस्ट्री सब्सिडरी है, MIL, 3 विषय का अपलोड हो चुका है। हर एक विषय का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर डे एक सब्जेक्ट का उत्तर आप सभी दोस्तों को देखने को मिलेगा। सुबह 9 या 10 बजे और शाम में 3 बजे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आएगा इस चैनल पर आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और बताते हैं 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रसिकानंद, जी हाँ दोस्तों, रसिकानंद किस काल की रचना है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। किस काल की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल की रचना है। 94 नंबर क्वेश्चन को देखें। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रसिकानंद के रचनाकार कौन है? रसिकानंद के रचनाकार कौन है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोष। ठीक है दोस्तों, रसिकानंद के रचनाकार कौन है? तो तोष है। और 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूषण के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन है? भूषण की काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वीरता है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीरता है। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 96, जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव दास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रामचंद्रिका किस काल की रचना है? जी हाँ दोस्तों, रामचंद्रिका किस काल की रचना है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल की रचना है। किस काल की रचना है? तो आधुनिक काल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस काल में अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं? किस काल में अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा किस काल में? रीतिकाल में। ठीक है दोस्तों, किस काल में अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, किस काल में अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में लिखे गए हैं। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है दोस्तों, बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं? तो बिहारी की कविताओं में ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो श्रृंगार की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, और 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किनके काव्य में भक्ति नीति और श्रृंगार का संगम है। भक्ति नीति और श्रृंगार का संगम है। सॉरी दोस्तों, 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, 99 का राइट आंसर, रिपीट 99 का राइट आंसर हो जाएगा वीरता। बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं आप सभी दोस्तों के लिए। बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, रिपीट, बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, इसको आप सभी ध्यान दीजिएगा, मिला भी लीजिएगा। बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो वीरता की प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीरता की प्रवृत्ति नहीं है। ये रिपीट, बिहारी की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो वीरता की प्रवृत्ति नहीं है। अब 7वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किनके काव्य में भक्ति नीति और श्रृंगार का संगम मिलता है। ठीक है दोस्तों, किनके काव्य में भक्ति नीति और श्रृंगार का संबंध मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बिहारी की कविताओं में भक्ति नीति और श्रृंगार का संबंध मिलता है, संगम मिलता है। 1 से लेकर 100 तक का आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप सभी दोस्तों को कमेंट कर जरूर बताएगा। कौन सा सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले उत्तर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले उत्तर चाहिए, कमेंट कर सब्जेक्ट का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट का उत्तर लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।